हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग अपने मैडनेस के पीक पर पहुंच चुका था, जिस मैडनेस के साथ वो फायर डीमन कंट्री के अंदर से गुजरते हुए स्कैटर डेविल गॉड के टावर को ढूंढ रहा था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। लेकिन एंशिएंट डेविल के भी यहाँ पर 3-4 गार्डियंस थे, जिनमें से एक हु पाओ भी है, और वो इन सबको वांगलिंग को रोकने के लिए भेज देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 2 गार्डियंस को तो वांगलिंग ने आसानी के साथ जांच से मार डाला था, लेकिन तीसरा गार्डियन कोई और नहीं बल्कि हु पाओ है, जो कि वांगलिंग का अपना ही डिसाइपल था और उसने 100 मिलियन सोल्स को रिफाइन कर लिया। उससे लग रहा था कि अब शायद वो वांगलिंग का मुकाबला कर सकता है, पर वांगलिंग को कमजोर समझ रही है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वांगलिंग ने पहले ही अपनी टेक्निक के अंदर एक लूप होल रखा था, जिसकी वजह से वो 100 मिलियन सोल्स वांगलिंग की हो गई थी। साथ ही साथ वांगलिंग यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए हु पाओ को जांच से मार डालता है। इसके बाद वांगलिंग का सामना मिंग युआन से भी हुआ, जो कि एसेंडेंट लेवल की पीक लेवल का कल्टिवेटर था और उससे लड़ना काफी डिफिकल्ट था। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जहां मरते मरते वांगलिंग एक पावरफुल पंच के साथ उस ब्लैक टावर को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वांगलिंग ने जाते जाते उस ब्लैक टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस बात से वो डेविल आर्मर की स्कैटर्ड डेविल गॉड ताजिया की सोल काफी ज्यादा गुस्से में थी, जो कि वांगलिंग पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इसकी 100 गुना कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे पहले का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग मिंग युआन की उस जायंट बॉडी के साथ फाइट कर रहा था। तब वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि डीमन फ्रूट्स का ये असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर मैंने जल्दी ही उस ब्लैक टावर के अंदर मौजूद इंसान को बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं किया तो वो मेरे पीछे दोबारा आएगा और उससे मेरी जान खतरे में आएगी। इसलिए मुझे ये जुआ खेलना ही होगा। जो सब सोचती वांगलिंग फौरन से अपने सोल सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वांगलिंग ने जीसुई को ट्रैप करके रखा हुआ था। वो उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से ब्लड सोल पिल के इस्तेमाल करने का तरीका बताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नथिंगनेस रेल में भेज दूंगा, जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगी। मेरे मरने के बाद कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ पर हो और तुम कभी भी वहां से आजाद होकर नहीं आ सकती। वांगलिंग इस वक्त डेड सीरियस दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं जीसुई वांगलिंग को ब्लड सोल पिल इस्तेमाल करने का तरीका दे देती है। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने ब्लड को ब्लड सोल पिल के साथ कंबाइन करके डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो तेजी से मिंग युआन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है एक बड़े से ब्लास्ट के साथ, जहाँ वांगलिंग की बॉडी बेशक डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन मिंग युआन भी मारा गया। और मरते मरते यहाँ वांगलिंग ने लास्ट मोमेंट पर एक पावरफुल पंच उस ब्लैक टावर की तरफ भी चल दिया था, जिसकी वजह से ये ब्लैक टावर भी डिस्ट्रॉय हो गया। और वांगलिंग तो अपने ब्लड सोल पिल की वजह से बच गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि दूर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसके अंदर से वांगलिंग की बॉडी सही सलामत निकलकर बाहर आना शुरू हो गई। यहाँ वांगलिंग की कल्टीवेशन को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वांगलिंग ने इतने सारे डीमन फ्रूट्स खाए थे तो उनकी वजह से वांगलिंग की बॉडी को बैकलैश हुआ। वांगलिंग यहाँ पर इन सब की फिक्र ना करते हुए सोचता है कि मैंने ब्लैक टावर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका एसेंस अभी भी बाकी है, यानी कि वो बंदा जरूर मेरे पीछे आएगा और फिलहाल मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एंशिएंट डीमन की मदद लेनी होगी, क्योंकि एंशिएंट डेविल का मुकाबला तो सिर्फ एंशिएंट डीमन ही कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग फोन से टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से स्काई डीमन कंट्री की तरफ रवाना होने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्कैटर डेविल गॉड ताचिया को भी यहाँ पर मालूम हो चुका था कि वांगलिंग जिंदा है, और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे हजारों साल की मेहनत को जाया कर दिया, मेरे मास्टर की ब्लेसिंग को तबाह कर दिया। इस ब्लैक टावर की मदद से वो इस आसपास की जगह पर नजर रख सकता था, लेकिन अब चूंकि ये ब्लैक टावर नहीं है तो वो गुस्से से पागल होते हुए वांगलिंग को जान से मारने के लिए फौरन वहां से रवाना होना चाहता था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो एक फिजिकल बॉडी अटेन कर लेता है। ये फिजिकल बॉडी कुछ मास्टर लिंग टियानहो की तरह दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी तेजी से स्काई डीमन कंट्री की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में कहता है कि डीमन फ्रूट की एनर्जी अभी भी मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत बाकी है, जिसके इस्तेमाल करते मैं डिवाइन सेंसेस के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो उस ब्लैक टावर के अंदर मौजूद पर्सन से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या ही कह सकता हूँ, वैसे भी ये कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी सही या गलत नहीं, बस सिर्फ ताकतवर और कमजोर होते हैं। ये सब बोलते हुए वांगलिंग ये बात भी याद कर रहा था कि एंशिएंट डीमन ने वांगलिंग से कहा था कि 3 महीनों बाद मुझसे ड्रैगन पूल में आकर मिलना, लेकिन अब तो 10 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि वांगलिंग को एसेंडेंट लेवल में एंटर करने के लिए पूरे 10 साल लगे थे। लेकिन वांगलिंग जानता था कि एंशिएंट डीमन अभी भी अपने वादे से मुकरेगा नहीं। यहाँ वांगलिंग अब ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उसके सामने से एक स्नेक अटैक तेजी के साथ उसकी तरफ आ जाता है, जिसे वांगलिंग ने डॉज कर लिया, और हमें देखने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही स्कैटर डेविल गॉड ताजिया था, जो कि अपनी फिजिकल बॉडी के साथ एक पोर्टल को ओपन करते हुए यहाँ पर पहुंच गया, और वो अपने पाइथन अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने लगा, जिसे पहली नजर में देखकर तो वांगलिंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मास्टर लिंग टियानहो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन फिर वो अपने मन में कहने लगा कि नहीं, ये आदमी लिंग टियानहो की तरह लग जरूर रहा है, पर इसका ऑरा बिल्कुल ही डिफरेंट है।
यहाँ पर वांगलिंग जब ये सब सोचते हैं उन स्पिरिचुअल पाइथन्स के अटैक्स को डॉज कर ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल गॉड ताजिया वांगलिंग के पीछे आ गया था और वो वांगलिंग को जोरदार हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है, जहाँ से वांगलिंग दोबारा से खड़ा होकर हवा में उड़ते हुए स्कैटर डेविल गॉड ताजिया की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछता है कि ये फिजिकल बॉडी तो मास्टर लिंग टियानहू की है, जो कि सोल लुवो सेक्ट के मास्टर है। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें उनकी फिजिकल बॉडी कहाँ से मिली? ये बात सुनकर तो अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के सर में भी दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये फिजिकल बॉडी अपने सोल के खिलाफ रेसिस्ट कर रही हो। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वांगलिंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन तब तक उस बंदे ने दोबारा से खुद के माइंड पर काबू कर लिया था और वो वांगलिंग पर हमले करने लगा, जिन्हें वांगलिंग तीसरी के सर भागते हुए डॉज करने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बनाने के लिए मुझे कुछ सेकंड्स का टाइम चाहिए होगा, लेकिन ये आदमी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वांगलिंग यहाँ पर अपनी आरती एस्केप टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जैसे ही जमीन के अंदर से भागने की कोशिश करने लगा तभी उसके पीछे कुछ पावरफुल अटैक आ जाते हैं। अब सामने की तरफ से भी एक खतरनाक अटैक तैयार था और पीछे की तरफ से भी अटैक्स आ रहे थे, इसलिए वांगलिंग ऊंची आवाज में कहता है कि एंशिएंट डीमन एल्डर, कि आखिर तुम और कितनी देर तक इसी तरह फाइट को देखते हुए मजे लेने वाले हो? यह स्कैटर डेविल गॉड ताजिया भी वांगलिंग के काफी जरा पास आ चुका था और इससे पहले कि वो वांगलिंग को पकड़ पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि हेवनली डीमन सिटी के अंदर से एक गोल्डन एनर्जी तीसी के साथ निकलते हुए सीधा आकर यहाँ वांगलिंग के सामने की तरफ उस अटैक से टकरा जाती है, जहाँ पर वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। इवन कि इस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण स्कैटर डेविल गॉड ताजिया भी पीछे की तरफ दिखेला गया और हमें जानने को मिलता है कि असल में वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन बे लुवो था, जो कि कूल एंट्री के साथ यहाँ पर पहुंचते हुए वांगलिंग को बचा चुका और वो वांगलिंग से कह रहा था कि तुम पूरे 10 साल लेट हो और फिर भी देखो तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुमने मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की। जिस पर दूसरी तरफ वांगलिंग रिस्पेक्टफुली कहता है कि प्लीज सीनियर मेरी मदद कीजिए। सामने की तरफ मुझे स्कैटर डेविल गॉड ताजिया तो यहाँ पर बे लुवो को देखते हुए कहता है कि बे लुवो ये हमारा मामला है, तुम्हें इसके बीच आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बे लुवो जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है और आखिर मैं ही अपनी टेरिटरी के अंदर इंटरफियर कैसे ना करूं, तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? ये सब कहती है बे लुवो की सोल एनर्जी यहाँ वांगलिंग की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है, जहाँ पर वो वांगलिंग की बॉडी के ब्लड का इस्तेमाल कर रही थी और वो वांगलिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए अपनी फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए, जिस ब्लड की वजह से हम देखते हैं कि बे लुवो अपने जायंट फॉर्म में आ चुका था। सामने की तरफ मुझे स्कैटर डेविल गॉड ताजिया भी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या लिया है, और ये कहती वो भी अपनी पावर्स अनलीश करके अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है, जहाँ बे लुवो तो सामने की तरफ मुझे स्कैटर डेविल गॉड ताजिया की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अगर यहाँ पर एक असली एंशिएंट डेविल होता तब भी मैं उसे अपने सामने इस तरह से एरोगेंट होने ना देता, लेकिन तुम तो मामूली 9 स्कैटर डेविल गॉड्स में से एक हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यहाँ पर वांगलिंग अब भी डीमन गॉड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। तभी बे लुवो गुस्से के साथ कहता है कि खामोश हो जाओ और जाकर अपने जख्मों को हील करो। ये कहते ही वो वांगलिंग को अपनी एनर्जी से पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट डीमन और डेविल गॉड ताजिया के दरमियान जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई, जहाँ इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा धमाकेदार दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग दूर आती फन से कल्टिवेशन फॉर्म में बैठते हुए 3 रिकवरी पिल खा लेता है। यहाँ पर इन दोनों के अटैक और टकराव इतने ज्यादा खतरनाक थे, आसपास के पहाड़ भी उससे चकनाचूर हो रहे हैं। वांगलिंग भी ये सब देख रहा था और वो कहता है कि इनकी ये डिवाइन एबिलिटीज एंशिएंट गॉड टेक्निक के काफी सारे सिमिलर है, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग खुद को अपनी मेन बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेता है, जिसके अंदर एंशिएंट गॉड का ब्लड लाइन है और वो एक सुनसान प्लेनेट पर कल्टिवेशन कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल ये तीनों ही कंबाइन होकर एक एंशिएंट क्लैन हुआ करते थे और इन तीनों की टेक्निक्स एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसलिए वांगलिंग इस मौके का फायदा उठाने लगा। वो एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल्स की फाइट को देखते उनकी टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वो इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर रही है वैसे वैसे वांगलिंग की क्लोन बॉडी और उसकी मेन बॉडी इवन की 2C की बॉडी भी वहां पर दिखाई थी, जो सब ये सेम टेक्निक परफॉर्म कर रही थी। और हम देखते हैं कि वांगलिंग की मेन बॉडी वो टेक्निक सीख जाती है, जिस टेक्निक को वांगलिंग की जब मेन बॉडी ने इस्तेमाल किया तो वहां पर एक बहुत बड़ा टेरिफाइंग ब्लास्ट हो गया। ये देखकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगा कि एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल की फाइट्स की वजह से मैं एंशिएंट गॉड टेक्निक्स को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करके सीख सकता हूँ, इसमें मेरा काफी फायदा है। इसलिए ये सब सोचते हुए वांगलिंग अगले 3 दिन तक लगातार उस फाइट को देखता रहा। साथ ही साथ वांगलिंग खुद की बॉडी को भी रिकवर कर रहा था और 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक बार फिर से खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था। इवन कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर वो जो 4 इमोर्टल वाइन्स की ड्रॉप्स थे वांगलिंग वो भी पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल गॉड ताजिया और बे लुवो की फाइट अभी भी चल रही थी, जहां पर ताजिया ने अपने पाइथन अटैक का इस्तेमाल करते हुए बे लुवो पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो इन्हें डॉज करते हुए तीसरे के साथ स्कैटर डेविल गॉड ताजिया के मुंह पर एक जोरदार पंच करके उसे पीछे की तरफ हिट कर देता है। साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल एनर्जी के चेंज से उसे जकड़ भी लेता है, जहां पर वांगलिंग ये सब फाइट देखते हुए कह रहा था कि लगता है कि बिल वो अभी भी उस पर रहम दिखा रहा है, क्योंकि बिल वो इससे जरा खतरनाक अटैक चल सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कैटर डेविल गॉड ताजिया यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा है कि क्या इस मामूली से इंसान के लिए तुम्हें मेरे साथ ये फाइट करना वर्थ इट भी है, एक बार फिर से सोच लो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलू वो कूल तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें किसी भी बात की एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिसकी वजह से स्कैटर डेविल गॉड ताजिया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो गुस्से के साथ यहाँ पर खुद को आजाद करवाते हुए कहता है कि बेलू तुम जानते हो कि एक दिन मेरे मास्टर वापस लौट आएंगे और उसके बाद इस चीज का हिसाब जरूर होगा। जो सब बोलते वो एक बार फिर से तीसी के साथ बेलुओ की तरफ बढ़ते उसके साथ टकराने लगा। यहाँ पर वांगलिंग को समझ आ जाता है कि असल में बेलुओ ने स्कैटर डेविल गॉड ताजिया को अभी तक जान से नहीं मारा, क्योंकि वो जानता है कि इसकी वजह से असली एंशिएंट डेविल गॉड के साथ उसकी दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन साथ ही सर वांगलिंग सोच रहा था कि मैं इस स्कैटर डेविल गॉड को तो यहाँ से जाने नहीं दे सकता, मुझे इसको यहीं पर मारना होगा, वरना अगर एक बार ये यहाँ से एस्केप करके चला गया तो ये दोबारा मेरे पीछे मुझ पर हमला करने के लिए जरूर आएगा और मैं स्कैटर डेविल गॉड की सोल की वजह से कभी भी शांति से नहीं रह सकता। यही सब सोचते हुए वांगलिंग ने फिर से अपने अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक को क्रिएट कर लिया ताकि वांगलिंग इस सोल का किस्सा खत्म कर सके। वांगलिंग के अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक के अंदर पहले ही उसकी डाउ की ताकत थी, पर ये काफी नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की भी सारी की सारी सोल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर इंटर करवा देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वांगलिंग ने अपनी इमोर्टल सोल, सोल शैटरिंग वेपर, साथ ही साथ अपनी गॉड शूटिंग चैरियट को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था। इवन कि लिंसुआन भी बाहर की तरफ आ गया था, जो कि वैसे तो डर रहा था, लेकिन वो देखता है कि वांगलिंग कितने गुस्से में, इसलिए वो मोटिवेटेड होते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं इस डीमन को मारने में आपकी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग के वो सारे के सारे खतरनाक ट्रेजर भी अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जाकर समा गए और इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक काफी सारा डेंजरस हो चुकी थी, जहां पर वांगलिंग कह रहा था कि मैं अपनी हर एक चीज को जुए पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्कैटर डेविल गॉड ताजिया मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सब बोलते हुए वांगलिंग अपने हाथ के इशारे से यहाँ पर उन सारे के सारे टेक्निक्स और आइटम्स को कंबाइन करके अपने अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक के अंदर से एक स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे पकड़ते हुए स्कैटर डेविल गॉड ताजिया से कह रहा था कि मैं वांगलिंग, तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती करके अच्छा नहीं किया, मुझसे जो भी पंगा लेता है मैं उसे कभी भी जाने नहीं देता, यही मेरा कानून है। और ये कहती वांगलिंग अपने स्पीयर को लेकर तीसरी से स्कैटर डेविल गॉड ताजिया की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि इस वक्त यहाँ बेलुओ के साथ फाइट में उलझा हुआ था और बेलुओ की नजरों के सामने वो स्पीयर अटैक सीधे जाकर स्कैटर डेविल गॉड ताजिया से जाकर हिट कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो स्पीयर अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि स्कैटर डेविल गॉड ताजिया उससे हिट होते हुए पीछे की तरफ कई सारे माउंटेन्स को चीरते हुए जमीन से टकरा गया और वो अपने जायंट फॉर्म को खो देता है। इस वक्त वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो कहने लगा कि मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा और ये सब कहती वो फिलहाल वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वो ठीक होकर वापस आ सके। लेकिन वांगलिंग तो उसे जाने नहीं देने वाला, बल्कि वो अपने उसी स्फीयर को लेकर तीसी के साथ स्कैटर डेविल गॉड ताजिया के पीछे आते हुए उसका रास्ता रोक देता है, जो देखकर ताजिया का सोल फ्रैगमेंट भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, लगता है कि तुम अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहते हो, जो तुम अकेले मेरे पीछे चले आ गए। जो कहते हैं वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अंदर से 3 इवल ड्रैगन्स को बाहर की तरफ निकालकर वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है। जिन 3 इवल ड्रैगन्स ने वांगलिंग को चारों तरफ से घेर लिया था, यहाँ पर वांगलिंग उनसे खुद को बचाने के लिए फिर से अपने लाइफ सील पैटर्न्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ साथ ही सर वांगलिंग अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन इवल ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए कहता है ये स्कैटर डेविल गॉड, तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ, तुमने मुझे यहाँ से 3000 मील दूर भेज दिया था, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब करने के बाद तुम आसानी से बचाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये कहती है एक बार फिर से उसने अपने स्पीयर को तीसरी से स्कैटर डेविल गॉड ताजिया की तरफ थ्रो कर दिया। जिस स्पीयर अटैक को स्कैटर डेविल गॉड ताजिया तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही सर वो एरोगेंटली वांगलिंग से कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। अभी वो यहाँ पर ये सब कह रहा था, अचानक से वो महसूस करता है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसके अंदर डिवाइन सेंस, डाउ की पावर और भी कई सारी टेक्निक्स की पावर्स इंजेक्टेड है, जिसकी वजह से ये जेड स्पीयर बहुत ही सारे टेरिफाइंग हो गया था और वो यहाँ पर उसकी शील्ड को पेनिट्रेट करते हुए साथ ही साथ उसकी बॉडी के आर पार घुस गया। जो स्पीयर अटैक इतना सारा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ताजिया का वो सोल फ्रैगमेंट उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है, उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर ताजिया घबराते हुए कहता है कि मेरा ये सोल फ्रैगमेंट इस वक्त अनस्टेबल है, मुझे इसके लिए मेरे डेविल आर्मर की जरूरत है। और ये कहती वो तीसरी के साथ अपने सोल फ्रैगमेंट के साथ मूव करते हुए अपने डेविल आर्मर को वापस से लेकर वहां से भागने लग
लगा, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि बेशक मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरा ब्लैक टावर भी खत्म हो गया, लेकिन जब तक मेरे पास ये डेविल आर्मर है मेरी सोल फ्रेगमेंट को कुछ नहीं होगा, मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जो सब देखकर तो बिल वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगा कि वांगलिंग का वो जेड स्पीयर तो खत्म हो चुका है, साथ ही साथ उसकी कल्टिवेशन भी इतनी ज्यादा रही कि वो स्कैटर डेविल गॉड ताचिया को हरा सके। आखिर ये लड़का क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर खुद को तीसरी से डेविल गॉड ताचिया की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि तुम नहीं जा सकते, जिस पर डेविल गॉड ताचिया भी फुर्र से रुकते हुए कहता है कि लड़के अब तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो डीमन फ्रूट्स का किलिंग इंटेंट भी नहीं है, अब तो तुम मेरी डीमन एनर्जी के सामने नहीं टिक सकते। और ये कहती वो एक डिमोनिक स्कल को क्रिएट करके वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करने लगा, जो डिमोनिक स्कल वांगलिंग को निकल जाता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग इस वक्त इस डेविल एनर्जी के अंदर फंस चुका था, जहाँ पर वांगलिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने डीमन फ्रूट्स की सारी एनर्जी इस्तेमाल कर लिया। और ये कहती वांगलिंग ने डीमन फ्रूट की आखिरी बची कुछ ही पावर भी एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से वांगलिंग एक बार फिर से अपने मैडनेस के उसी इविल रूप में आ जाता है, जिस रूप में आती ही वांगलिंग ने फनस से उस डिमोनिक स्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही सर्वतीसी से मूव करते हुए स्कैटर डेविल गॉड ताचिया को आर्मर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ खींच चुका ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। साथ ही सर्व अपने जेड स्पीयर को दोबारा से समन करते हुए तीसरी के साथ यहाँ स्कैटर डेविल गॉड ताचिया पर हमला कर चुका, जो करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर उसकी आर्मर को पहनते हुए उसके सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग के सोल सी के अंदर स्कैटर डेविल गॉड ताचिया का सोल फ्रेगमेंट वांगलिंग की सोल पर हमला कर रहा था ताकि वो वांगलिंग के डिवाइन सोल को निकल जाए। और साथ ही सर वो हंसते हुए कह रहा था कि ये तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी, अब तो तुम्हारी सोल नहीं बचने वाली, तुम्हारी कल्टिवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा कम है। मैं इस वक्त बेशक एक सोल फ्रेगमेंट हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इतनी कल्टिवेशन है कि मैं तुम्हारी डिवाइन सोल को निकल सकता हूँ, अब जल्द ही तुम मेरे काबू में आने वाले हो। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने चुपके उस डेविल आर्मर को पहन लिया था, तो उसकी वजह से वांगलिंग एक ईविल इंसान की तरह दिखाई दे रहा है। उसके ये डेविल रूप काफी ज्यादा कूल था, मगर साथ ही सर वांगलिंग की जान इस वक्त खतरे में थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग अभी भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ वांगलिंग की चाल थी। उसने जानबूझकर खुद की डिवाइन सोल को दांव पर लगा दिया है। वो जानता रहा कि इसकी वजह से मैं स्कैटर डेविल गॉड ताचिया से खुद का पीछे छुड़वा सकता हूँ। वांगलिंग का ये प्लान काम करेगा या नहीं, ये सब कुछ अब एंशिएंट डीमन बेलुओ पर डिपेंड करता है। यही सब सोचते हुए वांगलिंग अभी यहाँ पर बेहोश होने वाला था, मगर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलुओ ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को बचा लिया और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वांगलिंग तुम वाकई में काफी चालाक हो, जो तुमने अपनी डिवाइन सोल को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि स्कैटर डेविल गॉड ताचिया को तुम्हारे सोल सी के अंदर ट्रैप कर दिया जा सके। ये काम करने के लिए तुम्हारी अपनी कल्टिवेशन कम थी, लेकिन तुम जानती रही कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना ही होगा। और अगर मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम्हारी चाल कामयाब रही और मैंने तुम्हारी मदद करके तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद ना भी करता तब भी मेरी पिछले 3 दिन की लगातार फाइट बेकार चली जाती, इसका मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुमने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके कैलकुलेट किया हुआ था और कहना पड़ेगा कि तुम्हारा ये प्लान वाकई में शानदार था, इसलिए मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ। जो सब बोलते हुए एंशिएंट डीमन बेलुओ यहाँ पर वांगलिंग की अपनी एनर्जी से मदद करने लगा ताकि वो उसके सोल ची के अंदर स्कैटर डेविल गॉड ताचिया के सोल फ्रेगमेंट को सील कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ काफी अरसे बाद सुजाकू प्लेनेट की चू कंट्री पर आ जाता है, जहाँ पर हम क्लाउड स्काई सेक्ट को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्लाउड स्काई सेक्ट में वांगलिंग का एक स्टैचू बनाया गया था और वहाँ पर मौजूद जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो वांगलिंग को एक एंसेस्टर की तरह पूछ रहे थे। इवन कि वहाँ पर एक एल्डर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी आ गया था, जो कि वांगलिंग के स्टैचू को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो लेजेंड, जिस पर उसके साथ ही मौजूद एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये वही है जो कि इमोर्टल रेल्म के अंदर इंटर हुआ। रेड बटरफ्लाई का इसने हाथ काट दिया था, कियान फेन के साथ इसने फाइट की, जायंट डीमन ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार डाला था। सिर्फ खुद की ताकत से ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट तक को हिला सकता था। जो सब सुनकर वो बच्चा सवाल करते हुए कहता है कि अगर ये इतना ही ज्यादा ताकतवर था तो आखिर ये यहाँ का सुजाकू एम्परर क्यों नहीं बना, जो कि सुजाकू प्लेनेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन है। जिस पर तो एल्डर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो जानते रहे कि वांगलिंग ने खुद ही सुजाकू एम्परर की पोजीशन को नकारा था। और वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे को बताता है क्योंकि वांगलिंग की जो मंजिल है वो इस दुनिया में नहीं बल्कि इस दुनिया से काफी ज्यादा आगे है। ये सब बोलते हुए वो एल्डर और साथ ही सर वो बच्चा भी यहाँ पर वांगलिंग को ग्रीट करने लगते हैं। तो सब करते हुए अचानक वहाँ से बारिश खत्म हो गई और वो एल्डर कहता है कि हमारी एंसेस्टर की वजह से ही आज के दिन हमारा क्लाउड स्काई सेक्ट इतना सारा महान और शांति भरा है। यहाँ इसके बाद हम लोगों को 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वांगलिंग के सोल सी के अंदर उसकी डिवाइन सोल को देखते हैं, जहाँ पर वांगलिंग ने अपने असेंडेंट रेल्म को पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया था। साथ ही सर वांगलिंग के सामने स्कैटर डेविल गॉड ताचिया का सोल फ्रेगमेंट है, जिसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि अभी तक मेरी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर सकूं। मगर साथ ही सर हम देखते हैं कि
स्कैटर डेविल गॉड ताजिया के सोल फ्रेगमेंट के ऊपर बेलुओ की काफी खतरनाक एनर्जी भी गिर रही थी, जो कि उसका सोल इम्प्रिंट था। और सिर्फ उसी सोल इम्प्रिंट की वजह से स्कैटर डेविल गॉड ताजिया का सोल फ्रेगमेंट बेहोश हो जाता है, यानी कि वांगलिंग उसे सप्रेस करने में कामयाब रह पाया। वांगलिंग यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि जब मेरी कल्टिवेशन इंप्रूव हो जाएगी तब मैं स्कैटर डेविल गॉड ताजिया के सोल फ्रेगमेंट को भी रिफाइन करके अपनी सेकंड डिवाइन सोल बना लूंगा। और जहां तक उस डेविल आर्मर की बात है, ये सब बोलते हुए वांगलिंग अपनी आंखें ओपन करता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अभी भी उसी डेविल रूप में था। साथ ही साथ आसपास की जगह ड्रैगन पूल है, जो कि स्काई डीमन कंट्री में थी, और असल में बेलुओ उसके बेहोश होने के बाद उसे उठाकर यहाँ पर ले आया था। वांगलिंग इस डेविल आर्मर के होते हुए खुद को काफी ताकतवर महसूस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि इस डेविल आर्मर के होते हुए अगर मैं डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करूं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक जितनी पावरफुल हो जाएगी। ये सब सोचते हुए वांगलिंग खड़ा होकर अभी वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा था, तभी अचानक पीछे से बेलुओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि वांगलिंग से कहता है कि क्या तुम दोबारा यहाँ से जाने की सोच रहे हो। जिस पर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि बेलुओ ने कई बार मेरी जान को बचाया है, वो भी एक बड़ी दुश्मनी मोल लेकर। अगर इस बार मैं यहाँ से चला गया तो ये मुझे वापस आने नहीं देगा। इसीलिए वांगलिंग उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि एल्डर बेलुओ, तुमने मेरी मदद की, वो भी 3 बार। मैं इस एहसान को नहीं भूल सकता। इस बार मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि मैं तुम्हारे साथ अपने किए हुए एग्रीमेंट को पूरा कर सकूं। लेकिन आपके साथ डील करने से पहले मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज में मेरी मदद करें। मेरा एक पुराना दोस्त है जो किसी डिवाइन सी लैंड के अंदर कहीं पर मौजूद है। इस जेड पगोड़ा के अंदर उसका डिवाइन सेंस होगा। आप उसे महसूस करके प्लीज तलाश करें कि आखिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। जिस पर बेलुओ सर्च करते हुए बताता है कि स्काई डीमन कंट्री के अंदर तो तुम्हारा दोस्त मौजूद नहीं, लेकिन ये स्पिरिट डीमन लैंड बहुत बड़ी जगह है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी जगह में उसके डिवाइन सेंस को महसूस करके तलाश करने की कोशिश करूं, तो उसके लिए तो मुझे एक दूसरा एंशिएंट डीमन खिलाना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को रिस्टोर कर सकूं। उसके बारे में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वांगलिंग किसी भी हाल में मास्टर जावी को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर बेलुओ की इस बात के लिए एग्री हो गया। साथ ही वांगलिंग यहाँ साइड की तरफ देखता है कि स्कैटर डेविल गॉड ताजिया का सोल फ्रेगमेंट जो फिजिकल बॉडी इस्तेमाल कर रहा था, वो भी यहीं पर पड़ी हुई है। जिसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि ये आदमी सोर्ड मास्टर लिंग टियानहो का जरूर कुछ न कुछ तो लगता होगा। इनका उनसे जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मैं इन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए फायदे में है। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर मास्टर बेलुओ से कहता है कि आपकी मदद करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये आदमी आप ये मुझे दे दे, और दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एंशिएंट डीमन की लेगेसी भी दे दे। मैं भी आपकी डिवाइन एबिलिटीज को रिफाइन करके सीखना चाहता हूँ। इस पर एंशिएंट डीमन बेलुओ जवाब देते हुए कहता है कि ये आदमी तुम रख सकते हो, और जहाँ तक एंशिएंट डीमन लेगेसी की बात है, तो उसके लिए अगर अगले 100 साल में तुम एक दूसरे एंशिएंट डीमन लाकर मुझे खिला देते हो तो तब हम उस बारे में बात करेंगे। जिस पर वांगलिंग मान गया था, मगर साथ ही सर वो एंशिएंट डीमन बेलुओ से कहता है कि आप जानते हो ना कि मेरी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं अकेले अपनी ताकत से एंशिएंट डीमन को हराकर आपके पास ला सकूं, तो आपको भी मेरी मदद करनी होगी। जिस पर एंशिएंट डीमन बेलुओ मान जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि आज और अभी से तुम मेरे हेवनली डीमन मैसेंजर हो, जो कि स्काई डीमन कंट्री के एम्परर से भी बड़ी पोजीशन थी, यानी कि वांगलिंग की पोजीशन इस वक्त गु युनडुन से भी बड़ी हो चुकी है। साथ ही साथ एंशिएंट डीमन बेलुओ वांगलिंग को बताता है कि हमारे स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री के दरमियान जंग को ऑफिशियली शुरू कर दिया गया। तुम इस मौके का फायदा उठा सकते हो फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन तक पहुंचने के लिए। जिस पर वांगलिंग एंशिएंट डीमन बेलुओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि ठीक है, मेरा आपसे वादा रहा कि अगले 100 साल में मैं आपके लिए एक एंशिएंट डीमन लाकर रहूंगा। और यहाँ पर वांगलिंग की ये कहती है हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।